आरक्षण आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਰक्षण ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਈਏ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਰक्षण ਥੋਗ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਆਰक्षण ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੈਨੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ OBC ਦਾ ਦਰਜਾ ਥੋਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, पर नौजवान तबका जिहड़ा आखदा असें की कोई जरूरत नहीं है इहदी। ये पहले बारी सुनिया मैं कि हिंदुस्तान च ऐसा समाज भी है, ऐसे लोग भी हैं, ऐसी बरादरी भी है जिहड़ी आखदी है भई असें की कोई आरक्षण नहीं चाहिदा, अस आरक्षण च आउंदे गै नहीं क्योंकि जेहड़े नाम्स सरकार बनांदी है उहदे च अस फाल नहीं करदे, उहदे च अस आउंदे नहीं, असें केह् करना आरक्षण। बड़ी शबात वाली गल है इस जमाने च। केह् कारण है कि नौजवान तबका इस बक्खी नहीं लै करदा ये आरक्षण। मेरे कन्नै सैनी समाज का जिहड़ा नौजवान तबका है खड़ोते दिन इंजीनियर ने बिच बच्चे बिच एडवोकेट न, गलबात करने आ। एक तो अपना नाम दसो। सर मेरा नाम है इंजीनियर अमनदीप सिंह सैनी। सैनी साहब केह् गल तुसें नौकरियां नहीं लैनियां, आखदे आरक्षण जिसलै थोवै ते नौकरियां थोई जंदियां न, ते तुसें गी केह् ऐसी फतूर चढ़ी गया भई असें आरक्षण नहीं लैना? सर देखो नौकरियां तुसें मैं एक डेटा दिना कि 2% नौकरियां ने सिर्फ खाली सरकारी नौकरियां ते 98% है प्राइवेट बिजनेसिस और जेह्ड़े प्राइवेट फर्म्स जेह्ड़ियां मतलब कि डायरैक्ट इनडायरैक्ट प्राइवेटली चलदियां 98% ने। ते हून 2% पिच्छे असें बैकवर्ड थोड़ी खवाना है, जबकि तुस क्राइटेरिया दिक्खो मंडल कमीशन दा 11 पॉइंट क्राइटेरिया, मैं थोड़ी देर बाद एक एक करिए सारे दसगा। इंदे चा एक भी क्राइटेरिया साड़ी कम्युनिटी क्वालीफाई नहीं करती, ठीक है। तो फिर असें बैकवर्ड कि'यां, सानू एक्सप्लेन किया जाए कि असें बैकवर्ड कि'यां, जबकि साड़ी एक भी क्राइटेरिया च साड़ी कम्युनिटी फिट नहीं बैठती। और सानू ये भी पता है कि सेंसस के डेटा कन्नै भी छेड़छाड़ की गई है, जिहड़ी फाइल लगी रही है ना उहदे च साड़ी पॉपूलेशन भी घटाइए दसी गई है, ऑलमोस्ट मतलब कि 5 टाइम्स घट करिए दसी गई है। अगर साड़ी पॉपूलेशन 2011 के सेंसस च साड़ी पॉपूलेशन 0.4% ही, ठीक है, तो JNDK च दी टोटल पॉपूलेशन है 1.25 करोड़, तो वह 0.4% कितना बनया 50,000 अप्रोक्सीमेटली, मोर दैन 50,000, 50,000 को भी ज़्यादा। तो वह फाइल च 10-12,000 पॉपूलेशन शो की गई, ठीक है। सारी चीज़ां मैनुपुलेट करिए चला रहे ना पॉलिटिकल इंटरस्ट वास्ते, क्योंकि हूँ इलैक्शन भी आने वाली है, तुसें पता ना, हूँ लोकें लॉलीपॉप भी देने ना। नहीं तुस आखदे भाई जिहड़ी तुंदी आबादी है वो घट दसी गई है, की घट दसी कि ओहदे कन्नै आरक्षण तो कि सर देखो हर एक चीज़ की मैनुपुलेट करना ना, हूँ आरक्षण लैनी दसना तो आना है गरीब हाँ, कि'यां दसगे गरीब हाँ। हूँ कमीशन की भी मतलब कि एक तरह का बेवकूफ़ बनाया जा रहा, उनकी मैनुपुलेटेड डेटा प्रजेंट किया गया कि साड़ी कम्युनिटी बड़ी गरीब है जी, लेबर का काम करते हैं ये वो। सर एक एक पैरामीटर पर मैं इंदे कन्नै डिमांड करना कि सानू हर एक पैरामीटर के उपर डेटा दिओ, प्रोवाइड करो, सेंसस का डेटा दिओ, सर्वेज का डेटा दिओ। कि देखो पहला पैरामीटर है कास्ट क्लास कंसीडर्ड है सोशली बैकवर्ड बाय अदर्स, तो जम्मू दे तो ही पता है सानू कोई सोशली बैकवर्ड कंसीडर करता है नहीं करता। कास्ट क्लासेस विच मेनली डिपेंड ऑन मीनियल लेबर, लेबर का काम कौन करता साड़ी कम्युनिटी 1% लोग करते होंगे हार्डली, वो भी मिगी पता नहीं है कर देना है ऑलरेडी, अदरवाइज सारे वेल टू डू न। तो हूँ त्रीया क्राइटेरिया कास्ट क्लास वेयर एटलीस्ट 25% फीमेल्स, मतलब कि 25% फीमेल्स ते 10% मेल रूरल एरिया च जेह्ड़ी जिंदा शादी है 17 साल की एज को थल्ले होई जंदी है पहले। तो मैं तुसेंगी चैलेंज करना तो पिछले 10 छड़िए 20 साल का डेटा लिया नो, जे एक भी कुड़ी की शादी 17 साल की एज को थल्ले होई रही होग तो तुम मेरे मुँह पर चपेड़ मारे हो आइए, ठीक है। कोई FIR लिया नो, कोई डेटा लिया नो जड़ा ये चीज़ शो करता है नहीं है। फिर सानू बैकवर्डनेस जातिवाद के आधार पर नहीं है, इन क्राइटेरियाज के आधार पर है। अं इन क्राइटेरियाज की चैलेंज करा रहे हैं कि इनका डेटा कुत्थे है, इधर अगर इस डेटा के बेसिस पर नहीं है, सानू पता ना ग्राउंड पर रोने, तुसें भी पता, तुम जम्मू के रोने वाले हो कि सैनी किन्ने के बैकवर्ड ने, तुम्हें खुद पता है। और उसके बाद ये सारा सोशल क्राइटेरिया मैं बोला रहा, कास्ट क्लासेज वेयर पार्टिसिपेशन ऑफ फीमेल इन वर्क इज एटलीस्ट 25%, कि 25% लेडीज जड़ी काम करा रही हैं नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एजुकेशनली आइए सर कि कास्ट क्लासेस वेयर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 5 to 15 ईयर्स हु नेवर अटेंडेड स्कूल इज एटलीस्ट 25% अबव द स्टेट एवरेज। और मैं तुसेंगी ਇਹਦਾ मतलब है कि 5 to 15 साल के जी एज ग्रुप च बच्चे ने वो 25% स्टेट का जिन्ना एवरेज ना वो भी 25% घट जोड़े बच्चे, मतलब ज़्यादा बच्चे जोड़े ने वो स्कूल ड्रॉप आउट करा रहे हैं। जबकि मैं तुसें सुनाना कि साढ़े बच्चे कुत्थे कुत्थे पुज्जे रहे हैं, एक भी बच्चा नहीं मिलग तुसें ड्रॉप आउट, एक भी बच्चा। 60,000 पॉपूलेशन है सैनी इस टाइम, को तू भी एक भी बच्चा फड़िए लिया नो साढ़े सामने खड़ा करो, प्रेजेंट करो कि ये बच्चा है, ठीक है, नहीं है। सारी चीज़ां मैनुपुलेट की गई, सानू बिल्कुल बिल्कुल के मतलब कि डिग्रेड करने करिए ना कि
ਦੇਖੋ 2% ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਸਕੈਮ ਹੋ ਰਹੇ J&K ਚ 2016 ਕੋਲ ਲਈਏ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਪਰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਕਟੋਰਾ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕਾਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵੇਅਰ ਰੇਟ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ, ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਅਮੰਗਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਅੱਛਾ, ਮੈਟ੍ਰਿਕੂਲੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 25% ਬਿਲੋ ਸਟੇਟ ਐਵਰੇਜ। ਸਰ ਮੈਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਫੀਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਚਲੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ। ਭਾਈ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਲਰੇਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 200 ਪਲੱਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਵਰਲਡ 'ਚ, ਕੋਹਾ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਾਸਟ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੜੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਏ ਜਾਤੀਵਾਦ 'ਚ ਗਏ ਫਸੀ ਰਹੀ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਲੀ ਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਣੇ ਕਰਨਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਕੀ ਬੜਾਵਾ ਹੁੰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਾਸਟ ਕੀ, ਦੇਖੋ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਕੋਹਾ ਵੀ ਜਾਤੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ EWS ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਹੈ ਉਹੀ ਦਿਓ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਕਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਬਕਾ ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ ਕਰਾਈ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਮਰੀਆ। अहें उन कोहा दा हक लिए कि'यां जीना सर, मूंह कि'यां कड्ढना बाहर, कोहा दा हक कैली खाना। तुंदे कोल आओगे, तुस वकील हो जी, क्या तुसें गी लगदा नहीं है जिस वेल्ले तुंदा कोई जेह्ड़ा प्रतिनिधि मंडल गया होना, मिलेआ होना, जेह्ड़ा शर्मा कमीशन बनेआ हा, तो क्या तुसें नहीं लगदा भाई जेह्ड़ा कमीशन बनदा है जिस वेल्ले ओह् रिजर्वेशन थ्होंदी है, आरक्षण थ्होंदा है, ते ओह् बी अपने तौर उप्पर कोई जमीन उप्पर ते किश दिखदे होने ना, जां इ'यां गै दफ्तरै बैठे गै देई ओड़ेआ? एग्जैक्टली यही चीज़ है। वो जो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो 4 लोग कुछ गए जो प्रेजेंट करने गए थे जो पूरी कम्युनिटी को, पहले तो वो मैं उनसे ये चीज़ पूछूंगा कि वो उनने किस बेस पे पूरी कम्युनिटी को, पूरी बिरादरी को वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया, किस कैपेसिटी में उन्होंने जाके रिप्रेजेंट किया। एक फेक बॉडी उनने बनाई और वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट किया, फेक डाटास, कोई सर्वे नहीं हुआ ग्राउंड पे। जैसे कि आपके चैनल पे हमारा भी इंटरव्यू हुआ था लास्ट, उसमें हम सरपंच जी से बात हुई थी, उनने खुद ये चीज़ बोली कि हमारे पास कोई सर्वेस नहीं आए, कुछ नहीं हुआ ऐसा। जब कोई सर्वेस हुए ही नहीं तो कागजी सर्वे वहाँ पे किसने सबमिट करवाए? पहली चीज़ तो मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगा उनसे कि जो GD शर्मा कमीशन है वो एक इंक्वायरी बिठाए, चेक करे कि उनके नीचे हुआ क्या है, ये चीज़ कैसे उनको फेक रिप्रेजेंटेशंस दी गई, फेक डाटा वहाँ प्रोवाइड करवाया गया उनको, और ये पूरी बिरादरी को बैकवर्ड इसमें डाल दिया गया, OBC में डाल दिया गया। हमारी किस हिसाब से बैकवर्ड है हमारी जो बिरादरी है? मैक्सिमम सारे लैंडलॉर्ड्स हैं। बाकी गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता हूँ जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में है, प्राइवेट सेक्टर्स में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। ऐसा तो है नहीं कि हमारी बिरादरी बैकवर्ड है, बहुत सारे लोग हैं जो ये क्राइटेरिया जो फुलफिल करते हैं। हमारी जो बिरादरी है, सैनी बिरादरी है, तो एक क्राइटेरिया में फुलफिल नहीं करती, तो हमें क्यों दी गई ये जो बैकवर्ड वाली? अगर तुस आरक्षण की गल करचै ते अस दिक्खने आ भाई कई बिरादरियां ऐसियां जिहदे च बड़े बड़े अफीसर न, बड़े बड़े उच्चे अहुदे पर लोक न, भी ओहदा फायदा जेहड़ा न ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਲੈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਰक्षण ਹੋਇਆ, पर तुसें ही हाली थोया कि नहीं है तो विरोध लगातार जारी है। ये चीज़ तो मैंने पहले से भी बोली है काफ़ी इंटरव्यूज़ में कि जो क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट है ये बाकियों को भी करना चाहिए और लोगों को खुद विलिंगली अपना जो ये कोटा है, रिजर्वेशन है, ये खुद आके गिव अप करना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ देखिए कि ये पहली जगह है जहाँ पे एक बिरादरी आके कह रही है कि हमें नहीं चाहिए रिजर्वेशन, जहाँ सरकार को हमें शाबाशी देनी चाहिए आके, और वहीं मुझे लग रहा है सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है, आंख कान बंद कर लिए इनने, इनको तो ना सुनाई दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। 19 तारीख से ये आया है, आज लगभग 1 महीना होने वाला है। युवा सब तब से सड़कों पे या प्रदर्शन, डिप्रेशन में जा रहे हैं लोग, और ऐसा ना हो ना आने वाले टाइम पे यही गुस्सा उनका ज़्यादा बढ़ जाए और कुछ गलत कदम हो, फिर सरकार युवाओं को पकड़ेगी आके। इसमें युवाओं की क्या गलती है? युवाओं की आवाज़ को तो दबाया जा रहा है। हाँ ठीक है। तो इंजीनियर साहब तुसें की क्या लगता है कि ये कोई सियासी दा पेज है या चंद लोग हैं अपने मुफाद ताई इस शोशे के ऊपर? सर तो ही पता है इलेक्शन सिरा पर है। अच्छा। देखो जेडी चीज ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕੀ सर देखो वोट नहीं लेने बीजेपी ने, कमाल करते हो तुस हैं। देखो 4% कोटा कम्युनिटीज किन्नी 42 इंडिया च तुसें पता होना मंडल कमीशन ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋर्ट आई ही 1980 ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 52% ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ OBC ਚ ਫॉल करती है। अच्छा ठीक है, अगर 52% फॉल कर दिया तो क्या 52% की आरक्षण मिला रहा है?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਟਾ ਹੋਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਓ EWS ਦਾ ਮੈਰਿਟ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਜਿਹਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਖਦੇ ਕਾਸਟ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਿਆਓ ਬਈ, ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਟ ਲਿਖੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਸਰ, ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਉਹ 47 ਕੋਲਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡਰੈਗ ਕਰੀਏ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਰ। ਗੇਮ ਇਹਦੇ ਪਰ ਉਲਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੇਈ ਉੜਿਆ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਤਾਈ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੂ ਤਮਾਚਾ ਵੱਜਣਾ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਪਰ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਕੁਦਾ ਭਈ ਅसें ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਕਰਦੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਔਨ DC ਮੈਡਮ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਡ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਮ ਨੇ ਸ਼ੀਤਲ ਨੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ। ਤੋ GD ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਕਨੇ ਸਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਮਿਆਨੀ ਜੀ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਨੀਏ ਦੀ 60,000 ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਖੜੋਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਫਾਈਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕਟਾਉਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਨੇ ਨਿਪਟੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੂਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਰਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾ? ਸਰ ਉਮੀਦ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਕ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤੇਮੇਵ ਜਯਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਰੂਥ ਸਾਡੇ ਕੰਨੇ ਆ, ਸੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਿਆ ਕਿ ਸੈਣੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇੰਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ OBC ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਰਕਸ਼ਣ ਥੋਆ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲੀ ਕਰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਦਾ ਇਹ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਇਹ ਆਰਕਸ਼ਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਸਵਾਭਿਮਾਨ ਕਰਨੇ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਿਆਦ ਹੈ, ਇੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ।